नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं हारे के सारे बाबा श्याम हमारे दरबार में। आप सभी भी अपने घर बैठे श्री श्याम बाबा के दर्शन कीजिए। हम आपको दर्शन स्थली की तरफ ले चलेंगे और सभी के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसकी हम कामना करेंगे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो आइए चलते हैं। हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे दरबार में हम आपको लेके जा रहे हैं। बताया जाता है कि भारत के सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में से एक मंदिर खाटू श्याम जी का मंदिर मुख्य रूप से बर्बरिक नामक महाभारत के दानव को समर्पित है। इसलिए खाटू श्याम जी की जीवन कथा की शुरुआत महाभारत से शुरू होती है। आपको बता दें कि पहले खाटू श्याम जी का नाम बर्बरिक था। वे बलवान गदाधारी भीम और नाग कन्या मोरवी के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें वीर योद्धा बनने के सभी गुण थे। उन्होंने युद्ध करने की कला अपनी मां श्री कृष्ण से सीखी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 बाण प्राप्त किए। ये तीनों बाण उन्हें तीनों लोकों के विजय बनाने के लिए काफी थे। एक बार उन्होंने पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है, तो उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। इसके लिए जब वे अपनी मां के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे तो उन्होंने हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध लड़ने का वचन दिया। जब उन्होंने बर्बरिक के इस वचन का पता चला तो वे ब्राह्मण का रूप धारण कर उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि वे 3 बाण से क्या युद्ध लड़ेंगे। तब बर्बरिक ने कहा कि उनका एक बाण ही शत्रु की सेना को मारने के लिए काफी है। ऐसे में अगर उन्होंने तीनों तीर का इस्तेमाल किया तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान कृष्ण श्री बर्बरिक को चुनौती दी कि पीपल के इन सभी पत्तों को भेद कर बताओ। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की। उनकी परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने एक पत्ती और पैरों के नीचे दबा ली। बर्बरिक ने एक बाण से सभी पत्तियों का निशान कर दिए और श्री कृष्ण के पैर के पास चक्कर लगाने लगे और श्री कृष्ण से कहा कि एक पत्ता आपके पैर के नीचे दबा हुआ है, अपने पैर हटा लीजिए वरना आपके पैरों पर चोट लग जाएगी। अब हम लाइन में लग चुके हैं। ये श्री आलू जी महाराज जी श्री श्याम जी के बहुत ही प्रिय भगत जन थे। सभी साथियों के साथ बाबा श्याम मंदिर में लाइन में लग चुके हैं। आगे का ब्यौरा हम आपको धीरे धीरे बता रहे हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि वे युद्ध में किसकी तरफ से शामिल होंगे। बर्बरिक ने जवाब दिया कि जो पक्ष हारेगा वे उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि युद्ध में हार तो कौरवों की होनी है। ऐसे में अगर बर्बरिक ने उनके साथ युद्ध लड़ा तो गलत परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने बर्बरिक को रोकने के लिए उनसे दान की मांग व्यक्त की। दान में उन्होंने बर्बरिक का सिर मांगा। बर्बरिक ने कहा कि मैं दान जरूर दूंगा। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर काट कर रख दिया और उनसे आखिरी इच्छा व्यक्त की। तो साथियों, अब हम यहाँ पे आरती के समय आरती में शामिल हो गए हैं। आगे का श्री कृष्ण बर्बरिक जी की कथा, श्री कृष्ण जी के व्याख्यान हम आपको बताएंगे। पहले आप आरती लीजिए। अब हम आपको पुराने जो श्याम मंदिर है वहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं। तो साथियों, जिस प्रकार से हमने बताया कि बर्बरिक ने सिर काट कर श्री कृष्ण जी के चरणों में रख दिया और उनसे आखिरी इच्छा व्यक्त की। इन्होंने कहा कि वे महाभारत का युद्ध अंत तक अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए बर्बरिक के सिर को युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया, जहां से बर्बरिक ने अपनी आंखों से अंत तक महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध में जीत का श्रेय किसको जाता है। तब बर्बरिक ने कहा कि श्री कृष्ण के कारण वे युद्ध जीते हैं।
श्री कृष्ण बरबरी के इस बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कलयुग में शाम के नाम से पूजे जाने का अनमोल वचन दिया। तो बताते हैं तभी से हारे के सहारे बाबा शाम हमारे कलयुग में पूजे जाते हैं। अब हम आपको शाम कुंड में ले आए हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि शाम कुंड में नहाने से, शाम कुंड का पानी शरीर पे लगने से मात्र से सभी रोगों से छुटकारा मिलता है, शांति मिलती है। बार बार हम आपको हारे के सहारे बाबा शाम हमारे के इस पवित्र दरबार में इस शाम कुंड को दिखाने का अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल जहाँ पर शाम कुंड का पानी है वहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं। अच्छे से आप दर्शन कीजिए और जब भी आपको समय मिले अपने परिवार के साथ आप जब भी यहाँ पर आएँ, पुण्य के भागी बने। हारे के सहारे बाबा शाम हमारे इस पवित्र दरबार में आए। अब धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जो मंदिर है, श्री श्याम बाबा का मंदिर है, वहाँ पर हम आपको ले चलेंगे। आइए चलते हैं। श्री श्याम दरबार में यहाँ पे रक्षा सूत्र बंधे हुए हैं हर तरफ। श्री श्याम बाबा की झलकी थोड़ी सी देखिए आप सभी। यहाँ पर पूर्ण रूप से वीडियो बना नहीं सकते क्योंकि वीडियो यहाँ पर बनाना अलाउड नहीं है। तो हमने आपको बाबा की झलक दिखाने का अच्छे से प्रयास किया। साथियों के साथ श्री श्याम दरबार में आप सभी हंसते खेलते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसकी कामना की। ये देखिए श्याम दरबार में के साथ में ही श्री बालाजी महाराज जी का भी दरबार है। वहाँ पे ये दीवारों पे यहाँ का इतिहास और ये भगत जन पूजा प्रार्थना में लीन। यहाँ पे देखिए रक्षा सूत्र या मन्नत सूत्र जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे भगत जन आते हैं, मन्नत मांगते हैं, यहाँ पे धागा बांध कर जाते हैं। ये श्री बालाजी महाराज जी के पुजारी जी साथ में। तो साथियों के लिए इतना ही। जय श्री श्याम।